नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे कि किस तरह से 19 जनवरी 2026 यानी कि सोमवार के दिन मार्केट चल सकता है। अगर आपने देखा होगा तो शुक्रवार को हम लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नतीजे आते हुए देखे हैं। उसके बाद शनिवार को यानी कि सैटरडे को नतीजे आए हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के साथ साथ येस बैंक के भी नतीजे आए हैं। मैंने इन तीनों इम्पॉर्टेंट नतीजे जो हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो नतीजे हैं उन पर अलग से वीडियो भी दे दिया था सैटरडे वाले दिन। आप लोगों ने उस पर बहुत प्यार दिया। सबसे पहले तो आप सबका उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। बहुत अच्छा उस पर सब्सक्रिप्शन भी आया और व्यूअरशिप भी बहुत ही शानदार आई है। अब दोस्तों, चर्चा करते हैं कि किस तरह से मार्केट चल सकती है और क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, न्यूट्रल नतीजे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हैं और न्यूट्रल ही कहूँगा मैं, कोई ज़्यादा तोड़ फोड़ वाले नतीजे नहीं कहूँगा कि चाहे एचडीएफसी बैंक है चाहे आईसीआईसीआई बैंक है, दोनों में ही कोई ऐसा तोड़ फोड़ का नतीजा नहीं आया है। अगर मैं यही बात करूं एचडीएफसी बैंक का, तो आपने देखा होगा एचडीएफसी बैंक फ्राइडे को ग्रीन में क्लोज हो रहा था, हरियाली में क्लोज हुआ है। और अगर आप रिजल्ट्स की बात करोगे तो प्रॉफिट राइज हुआ है लगभग 11.4%, 11.4% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, राइज हुआ है। और अगर एनआईआई की बात करूं, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करूं, तो वो भी 6.4% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। अच्छी चीज़ है। लेकिन एसेट क्वालिटी जो है वो डिटोरिएट हो गई है सीक्वेंशियली एचडीएफसी बैंक की। ये समरी है एचडीएफसी बैंक की। अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक आपने शुक्रवार को रेड में क्लोज होता हुआ देखा था। आई थिंक 0.30% रेड में क्लोज हुआ था। और अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो कहते हैं ना नतीजों से पहले नतीजों का असर दिख जाता है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो है वो 4% के करीब डाउन हो गया है, नीचे गिर गया है। और नेट इंटरेस्ट इनकम ज़रूर यहाँ पे अच्छी है, 8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। एसेट क्वालिटी भी आईसीआईसीआई बैंक की मुझे लगता है इम्प्रूव होती हुई हमको दिखाई पड़ रही है। अब इससे पहले कि मैं एफआईआईज और डीआईआईज की बात करूं, सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट इंडाइसेस जो हैं, बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जो कि 9 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ था शुक्रवार वाले दिन। तेजी अगर दिखी तो बैंक निफ्टी में दिखी। अब लोग कहेंगे साहब फिर बैंक निफ्टी की में तेजी थी तो फिन निफ्टी में भी तेजी होगी। फिन निफ्टी की अगर बात करेंगे तो 9 और 20 डेमा के नीचे क्लोज हो रहा था शुक्रवार वाले दिन। वहीं अगर निफ्टी 50 की बात करूं, निफ्टी मिड कैप की बात करूं, दोनों ही इंडाइसेस 50 डेमा के नीचे क्लोज हो रहे हैं। 50 डेमा के नीचे क्लोज होने का मतलब है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी बनी हुई है मार्केट पे। अब लोग कहेंगे साहब सेंसेक्स का क्या हाल है। बीएसई सेंसेक्स का हालात तो सबसे ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो 100 डेमा के नीचे क्लोजिंग दी है उसने शुक्रवार वाले दिन यानी कि फ्राइडे वाले दिन। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि निफ्टी 50 की क्या स्थितियां हैं। निफ्टी 50 जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऑलरेडी 20 डेमा 50 डेमा को तोड़ के नीचे क्लोज हुआ है। 50 डेमा के बहुत नीचे क्लोजिंग दी है निफ्टी 50 ने। 25,694 25,694 का क्लोज था इसका शुक्रवार वाले दिन। तो भाई अब पहली बात तो ये समझ जाइए कि अब 25,800 हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस है। 25,800 इज़ अ बिग रेजिस्टेंस। हाँ, 25,813 के ऊपर चलना स्टार्ट करें, 25,813 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करें, टिकना स्टार्ट करें, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल जो उसके बाद हमको दिख सकता है वो दिख सकता है 25,842, 25,842 843 का। और अगर वो पार कर गए तो हम लोग फ्राइडे का जो हाई है 25,873 है और उसके बिल्कुल पास में ही 50 डेमा स्थित है 25,875, 25,875 50 डेमा, उस जोन को टेस्ट कर सकते हैं। 50 डेमा इज अनदर रेजिस्टेंस फॉर अस। 25,813 के ऊपर 25,842, 25,875। हाँ, 50 डेमा भी अगर पार कर लिया तो उसके बाद हम 25,923 दैट इज 20 डेमा की तरफ देख सकेंगे एक बार को निफ्टी 50 को जाता हुआ। लेकिन दोस्तों आपको पता है स्थितियां तो अभी खराब हैं। 25,694 के नीचे
हमको ये देखना है कि पिछले दिन का लो क्या था। दैट इज फ्राइडे का लो था 25,662, 25,662, 25,662, 25,662 अगर टूटता है तो हम 100 डेमा को एक बार को टेस्ट करने जा सकते हैं, विच कम्स एट 25,626, 25,626 का हमारा 100 डेमा स्थित है। और अगर वो भी टूट गया ना दोस्तों, 100 डेमा टूटा तो समझ जाइएगा मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और हम उस स्थिति में 25,557, 25,557 और उसके नीचे गए तो 25,500, 502, 25,500, 502 की तरफ मार्केट को जाते हुए देख सकेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां हैं बीएसई सेंसेक्स की भी। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंसेक्स 100 डेमा तोड़ चुका है। बीएसई सेंसेक्स इज बिलो 100 डेमा। तो सबसे पहले तो जब तक हम 100 डेमा को रीगेन ना करें, 100 डेमा कहाँ है? 83,707 पे, 83,707, 83,707। जब तक हमारा 100 डेमा रीगेन नहीं होता तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। वी विल ओनली थिंक ऑफ अपसाइड व्हेन वी क्रॉस 100 डेमा। 100 डेमा अगर क्रॉस होता है उसके बाद हमारा लेवल आ सकता है 83,858, 83,858, यानी कि लगभग 150 पॉइंट 100 डेमा के ऊपर जा सकते हैं। और अगर वो भी पार हुआ तो 83,996, 84,000, 83,996 से 84,000 का लेवल, और वो पार हुआ तो शुक्रवार के हाई को टेस्ट करने जा सकते हैं। दैट इज 84,134, यानी कि 84,134 का लेवल हमको एक बार को आता हुआ दिख सकता है बीएसई सेंसेक्स पे। डाउन साइड पे कर लेते हैं बात। 83,456 पिछले दिन का लो है। वी विल गिव रिस्पेक्ट टू द लास्ट डे, दैट इज फ्राइडेज लो 83,456। अगर ये टूटेगा, इसके नीचे 83,338, 83,338 का लेवल दिख सकता है। 83,338 भी टूटा तो 83,183, 83,183। और अगर वो टूट गया तो भाई 83,000, 83,002, 83,000, 83,002 के लेवल्स दिख सकते हैं हमको बीएसई सेंसेक्स पे। आइए अब चलते हैं और देखते हैं निफ्टी मिड कैप के क्या हैं हालात। मिड कैप निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी, मुझे मालूम है बहुत लोगों की इच्छा होगी बैंक निफ्टी पर जानने की क्या हो सकता है, और बहुत लोग होल्ड करके भी गए हुए हैं, मुझे इस बात का भी इल्म है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की बात करते हैं तो ये भी मैंने क्या बताया, 50 डेमा के नीचे क्लोज हुआ है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि 20 डेमा सबसे ऊपर है, 9 डेमा ने उसको बियरिश क्रॉसओवर भी दे दिया है। तभी आप देख रहे होंगे कि 20 डेमा सबसे ऊपर, उसके नीचे 9 डेमा, उसके नीचे 50 डेमा है। तो भाई पहला लॉजिक तो यही है कि जब तक हम 50 डेमा को रीगेन नहीं करेंगे, 50 डेमा कहाँ बैठता है? 13,714, 13,715, मतलब जहाँ पे हम क्लोज हैं वहाँ से लगभग 18-20 पॉइंट ऊपर अगर जाना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर सबसे पहला लेवल जो हमारा दिखता है, जो हमारा जोन है, वो दिखता है 9 डेमा का जोन, दैट इज 13,750, 13,750। 13,750 के ऊपर गए तो 13,782, 13,782, जो कि हमारा 20 डेमा भी है। और अगर वो भी पार हुआ तो 13,815, 13,800, 14,815 का लेवल दिख सकता है ऑन मिड कैप निफ्टी। वहीं दोस्तों अगर 13,657 जो शुक्रवार का लो है, 13,657 द लो ऑफ फ्राइडे, इफ दैट गेट्स ब्रीच्ड फॉर द डाउन साइड, तो उसके नीचे हमको 13,623, 13,623 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 13,592, 13,592। एंड इफ वी गो बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,564, 13,564, 565 का लेवल भी दिख सकता है निफ्टी मिड कैप पर। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। चलिए बैंक निफ्टी करते हैं। मुझे मालूम है लोग कहेंगे साहब बैंक निफ्टी नहीं लिया, पहले बैंक निफ्टी लेते हैं। निफ्टी बैंक, मैंने क्या बोला, 9 डेमा के बहुत ऊपर है, 9 डेमा के बहुत ऊपर है, 60,000 के ऊपर है, 60,095 पे क्लोजिंग है। तो भाई पहली बात तो यही है कि जब तक हम पिछले दिन के हाई के ऊपर ना जाएं, दैट इज 60,235, ये मत भूलिए ये लास्ट के 5-10 मिनट में ही 60,235 लगा था। 60,235 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। अब आपको पता है 2 बड़े बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, दोनों के नतीजे आए हैं। येस बैंक भी अब तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ बैंक निफ्टी आ चुका है, उसके भी नतीजे आ चुके हैं।
और नतीजे कैसे हैं वो उसके ऊपर पूरी चर्चा भरपूर मैंने चर्चा कर ही दी है। तो भाई जब तक 60,235 के ऊपर टिके नहीं, वर्ड है टिके नहीं, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि यही बैंक निफ्टी एक गेम चेंजर हो सकता है। खराब करना या बनाना बैंक निफ्टी के ऊपर रहेगा मार्केट को सोमवार को। 60,235, 60,235 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तो हम उसके ऊपर 60,336, 60,336 का लेवल देख पाएंगे। और अगर वो भी पार हुआ तो 60,437, 60,437, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 60,437 ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का। अगर गलत हूं तो वही चेक कर दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा कमेंट्स में कि गलत हूं। अब डाउन साइड की बात कर लेते हैं। 60,000 के नीचे गए, 59,983 टूटा, 59,983 टूटा, तो वहां से 100 पॉइंट नीचे 59,892, 59,892 का लेवल दिख सकता है, और वो भी टूट गया तो 59,783, 59,783। अब उसके नीचे गए तो 59,696, 59,696, 59,696 पे दोस्तों, यानी कि 59,696, 59,700 अच्छे सपोर्ट हो सकते हैं। भाई क्यों हो सकता है ये सपोर्ट अच्छा? क्योंकि नॉडेमा वहां पर स्थित है। लेकिन अगर 59,696 यानी 9 डेमा टूट गया तो फिर ये समझ जाइएगा शुक्रवार का लो जो था, फ्राइडे का लो 59,510, 59,510 के लेवल को भी टेस्ट कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों निफ्टी बैंक के लिए। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की भी। 50 डेमा के ऊपर लेकिन 9 और 20 डेमा के नीचे ये क्लोजिंग हुई है। ये याद रखिएगा कि हमारे लिए यहाँ पर 27,584, 585 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों भाई? क्योंकि 20 डेमा 9 डेमा बिल्कुल आसपास हैं, 1 पॉइंट ऊपर नीचे गए, तो मैंने 20 डेमा 9 डेमा को 27,585 पर ही रखा है। 27,585 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। सबसे पहला लेवल आ सकता है 27,633, 27,633 का, और 27,633 के ऊपर भी निकल गए तो 27,699, 27,699, और अगर वो निकल गए तो 27,767, 27,766, 767 का लेवल ऑन द अपसाइड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज दिखा सकता है। डाउन साइड पे दोस्तों जब तक हमारा 50 डेमा न टूटे, अब 50 डेमा याद रखिएगा कि शुक्रवार को 50 डेमा ही हमारा लो था, दैट इज 27,478, 27,478 वही लो है, वही 50 डेमा है। किस तरह से सपोर्ट कर रहा है 50 डेमा आप समझ सकते हैं। 27,478 अगर टूटता है तो उसके नीचे हम 27,431, 27,431 का लेवल देख पाएंगे, और अगर वो भी टूट गया तो 27,384, 27,384, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,314, 27,314, 315 भी अगर आ जाए निफ्टी फिन सर्विस पे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं होगा दोस्तों। अब दोस्तों आपको मालूम है कि शुक्रवार वाले दिन नतीजे आए, शनिवार वाले दिन आए नतीजे, लेकिन रविवार यानी कि आज के दिन क्या कोई नतीजा है? नहीं, आज के दिन कोई ऐसा नतीजा नहीं आने वाला है। हाँ, सोमवार में ज़रूर कुछ नतीजे आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो सोमवार में जो मार्केट होगी वो इन्हीं 3 नतीजे, ये जो 3 बड़े स्टॉक्स के नतीजों पर ही हमको असर देखने को मिलेगा। अगर आपको इनके नतीजों के ऊपर विस्तार पूर्वक देखना है तो मैं एंड स्क्रीन में दोनों वीडियोस जो पिछले हैं वो मैं एंड स्क्रीन में आपके लिए डाल दूंगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये याद रखिएगा कि हमने 3 दिन का भी क्लास, क्रिप्टो का क्लास हुआ है। अब तो खैर कोई क्लास नियर बाय तो ऐसा कोई क्लास अब क्रिप्टो का नहीं करेंगे, फ्री सेशन या कोई पेड तो करना ही नहीं है, फ्री भी नहीं करना। मुझे उम्मीद है एक तो कि हम मुंबई में जल्द ही एक सेमिनार करने वाले हैं, मोस्ट लाइकली इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। संडे का प्रोग्राम होगा और वो भी फ्री सेशन ही होगा, फ्री सेशन होगा, फुल डे प्रोग्राम होगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो भी लोग हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाए होंगे। ठीक है जी, हमारे लिंक से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखे हैं क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट खुलवाने के लिए। अकाउंट खोलने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको ऊपर यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट जो है वो 7834876736 पर शेयर कर दीजिएगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है।
बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, वरना मेरी इल्तिजा है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक जसरीक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। गुड लक फॉर मंडे। बाय बाय।